नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सभी को आप लोग लाइव देख सकते हैं और आप अपना कमेंट दीजिएगा कि आपका उत्तर कौन सा है। मैं फटाफट कराऊंगा क्वेश्चन को ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। दूसरी बात कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गेस क्वेश्चन का है, गेस पेपर का है। तो मार्केट में आप जाते हैं तो कोई भी गेस पेपर ले आइएगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि ये बीटीसी का है। मैं स्पेशल बनवाया हूँ ऑर्डर दे करके। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यही प्रश्न रहेंगे, अलग से प्रश्न नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। जवाब दीजिएगा सभी कोई। प्रथम है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ पे है। दोस्तों आप सभी को पता है अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है, सभी को पता है और सभी कोई जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। तो आप सभी को पता है कि अंकोर वाट का जो मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो आपका हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब ए आ रहा है उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट कराएंगे, समय बर्बाद नहीं होगा आप सभी का, और आपका सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव लिंक है, वहाँ से आप जा करके टोटल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, सब्जेक्टिव। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो फ्रांस और वियतनाम में जो समझौता हुआ था वो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। चलिए सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि आपका जवाब क्या जा रहा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो आप सभी को पता है, काफ़ी मजेदार क्वेश्चन है, फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, फान बोई चाओ। जो लोग भी बताया उनका सही गया। नेक्स्ट प्रश्न, टोटल 44 प्रश्न है इस चैप्टर में। प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो था वह पुर्तगाल था। कौन था दोस्तों, पुर्तगाली था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। 1907, 1908, 10, 11। तो भैया आपका उत्तर यहाँ पे चला जाएगा सबसे बेटर, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ध्यान से अच्छे से जवाब दीजिएगा। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था। मार्च 1946, फरवरी 1948, जून 1949, अप्रैल 1951। तो हनोई समझौता दोस्तों, यहाँ आपका उत्तर जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच हुआ था। फ्रांस वियतनाम के बीच, रूस कंबोडिया के बीच, चीन लाओस के बीच, इनमें से कोई नहीं। हनोई समझौता जो हुआ था दोस्तों, यहाँ ए हो जाएगा, फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी थी। 48, 50, 52, 60। चलिए आपका उत्तर यहाँ बेटर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 1950। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो एक ट्रिक है कबीला, क्या ट्रिक है, कबीला, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आपका उत्तर सी पर जाएगा, कबीला, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। सी इज द राइट आंसर, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। तो जो फ्रांसीसी होता था उसको हम कोलोन कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नरोत्तम सिहानुक कहाँ का शासक था। तो ये जो सिहानुक जो था वो कंबोडिया का शासक था। डी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छी बात है। जिनका जवाब डी पर जा रहा है उनका अच्छा गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, अभी अभी शेयर और लाइक जल्दी से कर दीजिए सभी कोई। क्लास आपका काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, हो रहा है। चलिए प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया था। अदालत लगा करके दोषी करार किया था, वह था आपका रसेल। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। कौन था भैया, आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर, बी इज द राइट आंसर। चलिए निक्सन। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। वियतनाम राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? पता है आप सभी को कब हुआ था? तो इसका जवाब सबसे बेटर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1914 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, शेयर कर लीजिए। प्रश्न यहाँ पे फिर से आया कि वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम को स्वतंत्रता घोषित किया था? किस वर्ष वियतनाम जो था वह स्वतंत्र घोषित हो गया था? तो आप सभी को पता है कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि हिंद चीन, ध्यान से जवाब दीजिएगा, हिंद चीन की उत्तरी सीमा को छूती है। हिंद चीन के उत्तरी सीमा को जो छूने का काम करता है वो म्यांमार और चाइना करता है। ए इज द राइट आंसर, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसने चलाया था? चलाया दार्शनिक ने, विद्यार्थी ने, राज दरबारियों के अधिकारियों ने और सैनिकों ने। तो ये जो चलाया था, आपका उत्तर यहाँ पे सी पर चला जा रहा है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि लियांग किचाओ निम्नलिखित में से कौन थे? भैया आपका चीनी सुधारक थे, या जापानी थे, या वियतनामी क्रांतिकारी थे, या वियतनामी राजा थे? तो कौन थे? आपका उत्तर सबसे बेटर ए इज द राइट आंसर, चीनी सुधारक। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपका हो जाएगा पथ प्रदर्शक। क्या हो जाएगा दोस्तों? पथ प्रदर्शक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? न्यूगेन, राजा फुत्से, हुइन फूशो और हो ची मिन्ह। तो यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर 21 का चला जाएगा डी पर। टोटल 44 प्रश्न है, कर लीजिए तभी जाइएगा, और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि क्लास चल रही है, काफ़ी मज़ेदार क्लास है। एक सेकेंड, मज़ेदार के चक्कर में यहाँ पे छोटा हो गया है। हाँ, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो ची मिन्ह। चलिए, 22 नंबर प्रश्न क्या है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए, तो मैं आपको जवाब बता देता हूँ, 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन के दक्षिणी में है, लाल सागर है, चीन सागर है, काला सागर है, क्या है? फटाफट उत्तर बताना है भाई। चलिए, आपका उत्तर हो जाएगा 23 का बी, चीन सागर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया? 15, 16, 17, 18वीं। किस शताब्दी में हुआ था कंबुज का पतन? तो यहाँ आपका हो जाएगा 16वीं में। क्या हो जाएगा? 16वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। क्या चीज़ निर्यात करता है? आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा, और बोर्ड में जवाब देकर के आइएगा, बी, चावल का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका जवाब बी पड़ गया उन सभी का सही गया। नेक्स्ट है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। भैया आपका उत्तर सबसे बेटर बी इज द राइट आंसर, फ्रांस का। क्या हो जाएगा? फ्रांस का। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, और कभी भी क्लास को टोटल करके ही जाए, क्लास बीच में छोड़कर ना जाए। उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो वियतनाम पर जो संस्कृति का प्रभाव था वो चाइना संस्कृति का प्रभाव था। आपका उत्तर सी हो जाएगा। क्या बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डायरेक्ट मैं आंसर पर चलता हूँ। सन ईस्वी अगर आप लोगों को क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद करके चलना पड़ेगा। 1887 ईस्वी में। अगला है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता है? वियतनाम में क्लोन फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता है। ये तो प्रश्नों का जवाब सभी को पता होगा। क्लोन बोलते हैं फ्रांसीसी नागरिक को। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए,
प्रश्न है कि वियतनाम में यंग अन्ना दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? पता है, यंग अन्ना दल की स्थापना किन लोगों ने की थी? आपका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ने किया था। पता है आप सभी को ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रश्न कैसा है। प्रश्न तो मैं आपको बताऊं कि जब बोर्ड एग्जाम दीजिएगा पता चल जाएगा दोस्तों कि क्या प्रश्न मैं कराता हूं। इन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? जिस बुक से क्वेश्चन सेट किया जाता है वह यही बुक है और इसी से क्वेश्चन टकराता है, इसी बुक से सेट होता है। आप लोग कहिएगा कि क्यों, आप कैसे जान रहे हैं? तो मेरे सर जो है वो क्वेश्चन सेट करने का काम करते हैं और दूसरी बात क्या, पेपर चेक करने जाते हैं, जो कॉपी लिखाता है बोर्ड में उसको चेक करने जाते हैं सर। तो उसने उन्हीं सर ने बताया कि हाँ इसी से पढ़ाओ, टोटल क्वेश्चन आएगा। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? भैया आपका उत्तर आपका हो जाएगा सी, लाओस हो जाएगा। और ये बुक जो है वह बीटीसी का है, ठीक है। काफ़ी आपके माइंड में सवाल उत्पन्न होता है तो मैं बता दूं, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका पहली बार वियतनाम युद्ध में हिस्सा लिया था? तो आपका हो जाएगा केनेडी के शासनकाल में। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। अगला है दिएन वियन फुके युद्ध में किसकी बुरी तरह से हार हो गई थी? आपका हो जाएगा फ्रांस की बुरी तरह से हार हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइली हत्याकांड कब हुआ था? ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमेशा पूछता है। 1968 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका के द्वारा हुआ था, ठीक है। माइली नामक एक गांव था छोटा सा, उसी में। अगला प्रश्न है कि किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्से में बांट दिया? तो दो जिनेवा ने, ठीक है। कि क्या हो जाएगा? जिनेवा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न ध्यान से, पायट लाओ का गठन कहाँ किया गया? भैया आपका उत्तर सबसे बेटर हो जाएगा लाओस। थोड़ा सा गर्मी है इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। प्रॉब्लम हमको भी होता है थोड़ा थोड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? आपका उत्तर हो जाएगा हिंद चीन का, ठीक है। लाइट कटा हुआ है, प्रॉब्लम काफ़ी हो रहा है। चलिए, प्रश्न है कि लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी दल की सरकारें स्थापित हुई? पूरे ध्यान से अगर करते हैं तो प्रश्न का जवाब आपका सही जाएगा 1975 ईस्वी में, ठीक है। चलिए प्रश्न को कर लीजिए। हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया? तो यह आंदोलन जो चला था 1939 ईस्वी में चला था, ठीक है। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये जो प्रकृति था क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला है कि वियतनाम में ईसाईयत के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो भैया आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। वियतनाम के लोगों का जनसंघर्ष का क्या नाम था? तो उस जनसंघर्ष का नाम था डी वियतमिन, ठीक है। आपका उत्तर डी हो जाएगा। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन का दूसरा नाम न्यूगेन आई कोक था, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न है, जवाब दीजिएगा सही से। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? सभी को पता है, पुर्तगाली। दोस्तों आप सभी को आए लाइव क्लास में, बहुत अच्छी बात है। रेगुलर आया करें। रेगुलर का समय थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है, नेटवर्क के कारण दिक्कत हो जाती है। बाकी तो क्लास मैं सोचता हूँ कि रेगुलर कराऊँ। और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।